तो देखिए, आपको बता दें कि हरियाणा में वोटिंग शुरू हो चुकी है और आज मतदान है। आपको ये जानकारी दे दें कि छठे चरण की आज वोटिंग हो रही है और ये खास महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इसी का इंतजार चल रहा था। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। छठे चरण की वोटिंग हो रही है और छठे चरण में 10 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। राज्य की बात करें तो राज्य के 2,76,00,000 जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। 223 उम्मीदवार हैं जिनके भाग्य का आज फैसला हो जाएगा। हरियाणा में, दिल्ली में और बिहार में, ओडिशा में सभी जगह मतदान होना है। आपको ये भी बताते चले कि इसी दिन का इंतजार बहुत लंबे समय से हो रहा था। अब ये देखना होगा कि कौन से पोलिंग बूथ पर या किस पार्टी को किस प्रकार से वोटिंग जो है वो आगे बढ़ती है, किसको कितना वोट मिलेगा, ये आने वाले समय तय कर लेगा। लेकिन फिलहाल अभी जो पोलिंग बूथ की स्थिति है उसको सही तरीके से बनाए रखने के लिए उस पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हो, जिससे अच्छी तरह से वोटिंग हो सके, वोटिंग परसेंटेज अच्छी तरह से बढ़े। ये इसी के लिए वहां पर प्रशासन की भी जिम्मेदारी ज्यादा है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव और करनाल विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के वास्ते आपको बता दें मतदान हो रहा है और इसी में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी आपने सुना कि किस प्रकार से उनका वक्तव्य था। वो कह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग पहुंचिए, वोट कीजिए, पहले मतदान फिर जलपान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात की अपील लोगों से कर चुके हैं और ट्वीट भी उन्होंने बाकायदा किया है कि बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। तो देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीर है जब सुबह सवेरे मनोहर लाल खट्टर वहां पर पहुंचे, मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मत का सबसे पहले प्रयोग करने के लिए वहां पर पहुंचे। एक संदेश इससे जाता है, इसमें उत्साह भी है और आगे अपने देश के लिए कैसे कार्य करना है उसका भी एक संदेश विशेष तौर पर जाता है। लोगों से उन्होंने अपील भी की है अपना वोट डालने के बाद में और मीडिया से मुखातिब हुए। उनका ये कहना है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचिए, वोट डालिए और अपने मत का प्रयोग कीजिए। बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के लिए भी उन्होंने कहा। शांतिपूर्वक मतदान के लिए जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि ये होना ही चाहिए, व्यवस्था कायम होनी ही चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, ये जरूरी है क्योंकि यही लोकतंत्र का पर्व है और इसी को मनाने के लिए हम इंतजार बहुत लंबे समय तक करते हैं। आज वो दिन आया है तो हमको इस पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। पहले मतदान कीजिए, फिर जलपान कीजिए। ये उन्होंने एक विशेष संदेश सुबह अपना वोट डालने के बाद किया है। ये तस्वीर आपको वहीं की दिखाई जा रही है। आपको बता दें कि 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। आज छठे चरण का मतदान है, जहां पर छठे चरण में हरियाणा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। हरियाणा में जिस वक्त मनोहर लाल खट्टर पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे। डॉक्टर महेश कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर। महेश जी, आज हरियाणा में वोटिंग हो रही है। बहुत लंबे समय से इंतजार चल रहा था कि किस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज की भी बात चल रही थी, कैसा वोटिंग होगी। अब शुरू हो चुकी है वोटिंग। अभी जो मतदान केंद्र हैं वहां पर कैसी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, वहां पर कैसा आप हलचल देख रहे हैं, जरा दर्शकों को सबसे पहले ये बता दीजिए। देखिए, बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे। लोकसभा का चुनावी रण है और यहाँ पर प्रचार खत्म होने के बाद आज फैसले का दिन है। लगातार वोटर्स जो हैं मतदान केंद्रों का रुख कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र के, हिसार विधानसभा क्षेत्र के रेड क्रॉस वोटिंग सेंटर पर और मेरे पीछे लगातार जो वोटर्स की जो संख्या है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि जो पोलिंग की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए जो यहाँ पर कार्यकर्ता तैनात किए गए थे वो अभी तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन वोटर्स पहले से पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कुछ टेंट्स लगाए गए हैं जिसमें जो लोगों के वोट्स को तलाशने में जो मदद करने वाले लोग हैं वो बाहर बैठाए गए हैं। लेकिन तमाम जो अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग हैं वो अब तक यहाँ पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन वोटर्स सुबह सवेरे ही यहाँ पहुंचने शुरू हो चुके हैं। इंतजार पहले से किया जा रहा था कि कब 7 बजे और कब पहला वोट वो अपना कास्ट करें। फिलहाल यहाँ
वोटिंग सेंटर पर काफी बड़ी तादाद में लोग पहुंचने शुरू हो चुके हैं और उम्र दराज लोग पहुंच रहे हैं, खासकर युवा पहुंच रहे हैं। यहाँ करीब आधे घंटे पहले जो युवा हैं वो यहाँ आसपास जो आकर खड़े हो चुके थे कि सबसे पहले वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। फिलहाल अच्छे खासे इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कह सकते हैं कि पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था और ये भी कोशिश की गई है कि जहां पर भी एयर कंडीशनड हॉल्स की व्यवस्था की जा सकती है, तमाम ऐसे जो वोटिंग सेंटर्स है उनका चयन किया गया है। पहले से जो वोटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर ज्यादातर में कोशिश ये है कि जहां पर एयर कंडीशनड हॉल्स हैं उन्हीं का इस्तेमाल यहां पर किया जा सके, क्योंकि 40 डिग्री अधिकतम तापमान आज हो सकता है। लू के थपेड़े लोगों को झेलने पड़ सकते हैं। पूर्वानुमान ये दिया गया है कि 9 तपे के चलते यहाँ पर जबरदस्त गर्मी आज दिन भर लोगों को झेलनी पड़ेगी, लू के थपेड़े लोगों को झेलने पड़ेंगे। तो ऐसे में बेतहाशा गर्मी के इस मौसम से बचने की कोशिश में लोग सुबह सवेरे ही गर्मी की तपिश बढ़ने से पहले ही अपने अपने मतदान केंद्रों तक पहुंचना चाहते हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं। जानकारी में देना चाहूंगा कि सुरक्षा बलों की 6 कंपनियों को यहाँ पर तैनाती दी गई है, जिसमें जो है IRB और CRPF की जो कंपनी है वो यहाँ पर तैनात की गई हैं। पिंक बूथ की संख्या हिसार लोकसभा क्षेत्र में 9, इसके अलावा दिव्यांग बूथ की जो संख्या का मैं जिक्र करूं तो कुल संख्या ये भी 9 रखी गई है। इसके अलावा हिसार लोकसभा क्षेत्र में मॉडल बूथ की अगर संख्या का जिक्र किया जाए तो 9 ये मॉडल बूथ की संख्या रखी गई है। क्रिटिकल मतदान केंद्रों को जो चिन्हित किया गया है वो हिसार लोकसभा क्षेत्र में 297 इसकी संख्या रखी गई है। 3800 से ज्यादा जो सुरक्षा बल हैं वो यहाँ पर सुरक्षा की जिम्मेदारी आज संभाले हुए हैं। जी बिल्कुल सर, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ देवेंद्र कथूरिया भी जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर। सर, कैसी वहां पर व्यवस्था देखी जा रही है, क्योंकि मतदान शुरू हो चुका है, इंतजार लोग बहुत समय से कर रहे थे। हिसार में सर बता रहे हैं कि वहां पर युवाओं में अच्छा खासा जोश देखा जा रहा है, लेकिन कार्यकर्ता अभी तक नहीं पहुंचे, लेकिन जो वोटिंग पर जिनको मतदान करना है वो लोग पहुंच गए हैं। अभी आपका जहां आप हैं वहां पर क्या व्यवस्था है, किस प्रकार की व्यवस्था है, कैसी भीड़ भाड़, कैसा माहौल? कॉलेज में जब हम सुबह यहाँ आए, मैंने देखा 6:30 बजे बहुत सारे लोग बुजुर्ग थे। मैंने उनकी मदद, वो आदमी कह रहे थे कि मैं वोट डाल। आवाज बहुत ब्रेक हो रही है सर आपकी। सर आपके पास लौटेंगे, अभी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। फिलहाल दर्शकों को बता दें कि वोटिंग शुरू हो चुकी है। हिसार की अभी अपडेट आपको मिली ही है, जिस प्रकार से हमारे एसोसिएट एडिटर बता रहे थे कि वहां पर युवाओं में काफी जोश है और लोग पहुंच चुके हैं। कार्यकर्ता हालांकि पहुंचे नहीं है, धीरे धीरे वोटिंग परसेंटेज पर भी पहुंचेंगे, लेकिन अभी क्योंकि शुरू ही हुआ है मतदान, तो देखना होगा कि किस पोलिंग बूथ पर कैसी व्यवस्था है और कैसे वहां पर इंतजाम किए गए हैं, कितनी भीड़ भाड़ है, लोगों में कितना उत्साह है, क्योंकि जागरूकता इस वक्त में बेहद जरूरी है। अगर लोग जागरूक नहीं होंगे, लोग अपने वोट की कीमत को नहीं समझेंगे, तो वहां पर पोलिंग बूथ ऐसे ही खाली पड़े रहेंगे। लेकिन लोग इस बात को समझते हैं। आज का युवा भी जागरूक है, आज के बुजुर्ग भी जागरूक है, सभी लोग जागरूक हैं, इसीलिए वोटिंग परसेंट के आगे बढ़ने की भी ज्यादा समस्या नहीं होती है। तो मनोहर लाल खट्टर जिस वक्त पहुंचे थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उस वक्त की तस्वीर अभी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब वहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने खासी अपील भी की और एक संदेश जाता हुआ भी इससे नजर आता है कि लोकतंत्र का पर्व कितना महत्वपूर्ण है। हम इसका इंतजार बहुत लंबे समय से करते हैं और आज जब वो दिन आया है तो सबसे पहले यही काम करना है। डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। महेश जी, आप ये कह रहे थे कि वहां पर कार्यकर्ता नहीं पहुंचे हैं, बल्कि युवा वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, लेकिन वो जो लोग वहां पर नहीं पहुंचे हैं कार्यकर्ता, तो उससे कोई परेशानी, कोई दिक्कत? देखिए, किसी भी तरह की परेशानी नहीं आती है। दरअसल लोगों को, ज्यादातर वोटर्स को जो उनके वोट की पर्ची है वो पहले से पहुंचाई जा चुकी है, लेकिन कोई ऐसा वोटर अगर हो जिसे उसकी पर्ची उसके घर तक नहीं पहुंच पाई, उसे अपने वोट की तलाश करनी हो, तो वो अपना आईडी लेकर आए, अपना कोई भी पहचान लेकर आए और उसके बाद उसका वोट तलाशने की जो कवायद है ये तमाम कार्यकर्ता करते हैं। तमाम अलग अलग राजनीतिक दलों के टेंट बार लगाए जाते हैं, जिसमें लोगों की ड्यूटियां बाकायदा लगाई जाती हैं और वो ये सुनिश्चित भी करते हैं कि स्थानीय स्तर पर, क्योंकि वो स्थानीय लोग
लोग होते हैं, आसपास के रहने वाले लोग होते हैं, तो वो लोगों को पहचानते हैं कि कौन कौन अब तक वोट डलवा चुका है, किसका परिवार अब तक वोट डालने आ चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों का मैं जिक्र करूं तो एक एक वोटर को जो है अंदर पोलिंग एजेंट्स पहचानते हैं। इसके अलावा बाहर बैठे लोग भी उसकी व्यक्तिगत पहचान कर सकते हैं, वो पहचान सकते हैं कि कौन सा परिवार, किसका परिवार अब तक मतदान केंद्र तक नहीं आया। ये कवायद इसलिए भी जरूरी होती है कि जो भी राजनीतिक दल है, उम्मीदवार है, वो अपने अपने समर्थकों के वोटों का भुगतान करवाना चाहता है। वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि जो भी लोग उसकी विचारधारा के साथ जुड़े हैं, उसके साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं, उनका वोट कम से कम हर हाल में जो है वो कास्ट करवाया जाए, उसका वोट डलवाया जाए, तभी वो चुनावी अग्नि परीक्षा से पार हो सकते हैं। तो ऐसे में ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो अपने समर्थकों के वोटों का भुगतान करवा चुके हैं, इसी मकसद से यहाँ पर पोलिंग एजेंट्स भी अंदर बने रहते हैं, जो व्यक्तिगत पहचान भी करते हैं और टिक मार्क करते हैं तुरंत लिस्ट में कि ये जो वोट है वो डाला जा चुका है, कहीं उस वोट को दोबारा से भुगतान करने की कोशिश ना हो। ये भी एक कवायद का हिस्सा रहता है। इसके अलावा पहचान यहाँ पे जरूरी रहती है कि कौन कौन सा परिवार जो है वो अब तक अपने वोट का मताधिकार का इस्तेमाल कर चुका है और कौन लोग अभी बाकी हैं जिनके वोट उनके समर्थन में डल सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है, बाहर हर 2 घंटे 3 घंटे के बाद एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश, और दोपहर बाद ये ज्यादा होगा कि कौन कौन से परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अब तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है। कार्यकर्ताओं की बाकायदा यहाँ पर गाड़ियों के साथ ड्यूटी रहती है, जो भागकर उस परिवार तक जाएंगे, उस परिवार के मुखिया तक जाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि वो मतदान केंद्रों तक पहुंचे और उनके समर्थन का जो वोट है वो हासिल किया जा सके। बिल्कुल सर, और एक और चीज हो जाती है, हम अक्सर देखते हैं और सुनने में भी आता है कि एक ही इंसान 2-2 वोट डाल देता है। अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है या ऐसी कोई बात सामने आती है तो उसके लिए क्या कुछ किया गया है जो एक पर्सन 2 वोट ना डाल सके? देखिए, तकनीकी रूप से ये संभव नहीं है, क्योंकि अंदर जो पोलिंग स्टाफ है वो लोग सुनिश्चित करते हैं कि जो भी वोट डाल दिया गया है, कास्ट कर दिया गया, उसके बाद उस पर टिक मार्क कर दिया जाता है। अगर दोबारा से वो वोट सामने आ जाता है, यानी कोई अन्य शख्स जो उसी वोट पर अपना दावा जो है वो सामने अगर रख देता है तो फिर चैलेंज किया जा सकता है। वहां पर 2 रुपए की जो कीमत है वो अदा करके उस वोट को चैलेंज कर दिया जाता है और चैलेंज करके एक बार फिर से दोबारा से आई कार्ड दिखाकर और ये सुनिश्चित करके कि जो सामने खड़ा शख्स है वो सही वोटर है और गलत आदमी ने उसके वोट का इस्तेमाल किया है, तो चैलेंज वोट यहां पर डाला जा सकता है। तो फिलहाल इस तरह की जो कवायद है वो रखी जाती है। सुनिश्चित ये किया जाता है कि गलत वोट कोई भी नहीं डाले। पोलिंग एजेंट जो अंदर मौजूद रहते हैं वो व्यक्तिगत पहचान भी करते हैं। इसके अलावा जो पोलिंग स्टाफ के लोग हैं वो आईडी चेक करते हैं। आईडी के अलावा अगर कोई एक वोट इस्तेमाल कर लिया गया तो उसे टिक मार्क कर दिया जाता है। दोबारा से अगर उसी वोट के साथ कोई और शख्स सामने आता है तो फिर ये चुनौती देने वाला मामला बन जाता है। फिलहाल ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है कि किसी भी तरह का जो गलत वोट है, गलत आइडेंटिटी के साथ वो कास्ट ना हो पाए। शहरी क्षेत्रों में खासकर गुरुग्राम और ऐसे महानगर जहां पर लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, सामने के फ्लैट में रहने वाले लोगों को अगर नहीं पहचानते तो फिर पोलिंग एजेंट्स के लिए बिल्कुल इन सब बातों का ध्यान रखा जा रहा है। ये अच्छी बात है और इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। आपके पास लौटेंगे, देवेंद्र कथुरिया भी हमारे साथ एसोसिएट एडिटर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, शुरू हो चुका है मतदान, पोलिंग बूथ की क्या स्थिति है अभी? क्योंकि सुबह सवेरे सबसे पहले क्योंकि अपील भी की गई है कि पहले मतदान और फिर जलपान, तो अभी से कैसा माहौल पोलिंग बूथ पर आप देख रहे हैं? देखिए कंचन, आज दरअसल वीकेंड है, शनिवार इतवार है, बहुत सारे लोगों को ये कि 2 छुट्टी है, घूमने जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह सुबह वोट डालना चाह रहे हैं, ठंडा टाइम है, गर्मी का मौसम है, तो वो लोग जल्दी अपना वोट डाल के, किसी को दिल्ली जाना है, परिवार में नानी के घर जाना है, मामा के घर जाना है, तो आज उनके लिए मौका है। ऐसे लोग जो कहीं बाहर जाना चाहते हैं, 2 दिन की छुट्टी का फायदा उठाना चाहते हैं, वो लोग सुबह सुबह वोट डालने आए। और उसके अलावा वो लोग हैं जो इस जिम्मेदारी को हर बार सबसे पहले निभाते हैं। मन में ये होता है कि देश निर्माण में, लोकतंत्र की आहुति में, लोकतंत्र के इस यज्ञ में मेरी आहुति डले, तो इस तरह की लोगों की भावना होती है। 6:30 बजे मैंने जिस सेंटर पे हूँ, एसडी कॉलेज पानीपत है, 6:30 बजे मैंने देखा कई बुजुर्ग आए, मेरे से पूछने लगे जी वोट डालने आए। मैंने कहा जी 7 बजे वोटिंग शुरू हुई, आप लाइन में बैठ जाओ यहाँ पे। तो उसके बाद कुछ लोग, महिला पुरुष, पति पत्नी, बहुत सारे परिवार भी आए हैं, तो वो लोग वेट कर रहे थे। 6:30 बजे पहुंचना शुरू हो गए। तो इसका मतलब लोगों में चाह है, उत्साह है कि इस जिम्मेदारी को निभाएं। और दूसरा, दिन में जैसे धूप चढ़ आती है, ये है कि मेरे को पहले 2 घंटे में लगता है, पहले 2-3 घंटे में वोटिंग अच्छी हो जाएगी, पोलिंग। और क्योंकि धूप है, गर्मी है, उसके बाद फिर शाम को 4 बजे के बाद 6 बजे के बीच मेरे को उससे भीड़ रहेगी। तो अभी सुबह सुबह ठंडा टाइम है,
बहुत सारे लोग शायद नाश्ता जलपान भी नहीं करके आए, जैसा मनोहर लाल जी भी कह रहे थे, नेता भी कह रहे हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। तो ये जिम्मेदारी को, इस भावना को समझते हुए बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं। अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ, आप देखिए अभी 25 मिनट हुए हैं वोटिंग शुरू हुई, लेकिन अच्छी खासी लाइनें लग गई हैं पोलिंग बूथों पर। सर आपके पास लौटेंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास लौटेंगे।